हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप किया सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर लग्जरी फील हो बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है, तो ये वेरिएंट आपके लिए है। सो टुडे वी हैव द किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट। ये मिड वेरिएंट है और यहाँ पे आपको जो लग्जरी मिलेगी, जो फीचर्स हैं उसको देख के आपको मज़ा आने वाला है। स्पेशली द इंटीरियर हियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको किया का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू किया सेल्टॉस के HTX वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 15.59 लाख एक शोरूम एंड गोस टेल 18.49 लाख एक शोरूम। अब अगर आपको यहाँ पे एडास चाहिए तो HTX A भी अवेलेबल है। एडास के लिए आपको 1,10,000 रुपये और देना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से अगर एडास नहीं चाहिए, दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड वेरिएंट एंड वेट टिल वी गेट इनसाइड। इसका जो इंटीरियर है ना, वो टॉप मॉडल के इंटीरियर से भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूं, एक्सटीरियर से मेरे को मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट मेरे को ठीक लगी, बिकॉज कंसिडरिंग द ओल्डर HTX वहाँ पे आपको अलॉय व्हील वगैरह मिलते थे, यहाँ पे वो सब नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि किया थोड़ा बेटर कर सकता था, स्पेशली फॉर दिस वेरिएंट। यहाँ पे अलॉय व्हील वगैरह अगर दे देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर टू द लोअर वेरिएंट्स, यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल मिलेगी एंड उसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है, ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। सबसे पहले फ्रंट में आपको यहाँ पे किया का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद फुल ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। देन वी हैव दीज डुअल DRLs, फुल LED हेडलाइट, हैलोजन, वी हैव द टर्न सिग्नल, तो ये हैलोजन है, बाकी ये सब LED है। उसके बाद नीचे की तरफ LED फॉग लैम्प और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो दैट इज़ अबाउट द फ्रंट। और पहले पता है मेरे को ये लग रहा था कि ये गाड़ी ब्लैक में बहुत सुंदर दिख रही है, बट जैसे ही मैंने इस गाड़ी को वाइट में देखा, बिकॉज ऑफ दीज ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है इवन इन दिस वाइट कलर। है ना, अपन चलते हैं इसके इंजन की तरफ। अब जैसे ही आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे, ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है। लोअर वेरिएंट्स में आपको प्रेस करना पड़ता है, बट यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाहर आता है। और अब बात करते हैं इंजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हियर, जो कि एक बढ़िया बात है बिकॉज बोनेट डायरेक्टली ओपन हो जाता है और अगर आपको इसको ओपन रखना है तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है और फिर आपको इस वेरिएंट में तीनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। बस आपको टर्बो पेट्रोल में IMT का ऑप्शन नहीं मिलेगा। IMT के अलावा नॉर्मल पेट्रोल में मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, टर्बो पेट्रोल में DCT और डीजल में भी मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, तीनों का ऑप्शन है। अगर मैं इंजन के पावर के बारे में बात करूं, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके बाद 1.5 टर्बो पेट्रोल है जो कि प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड देन वी हैव द 1.5 डीजल जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो दैट इज अबाउट द इंजन्स। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू प्रीवियस सेल्टॉस फील्स बेटर बिकॉज इवन दो वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, बट जैसे ही आप इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करेंगे आपको सॉलिड फीलिंग आने वाली है। सो बिल्ड क्वालिटी पहले से बेटर हुई है बिकॉज ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार बढ़िया दिख रही है, लाइक दिस वाइट कलर। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को वाइट कलर अच्छा लग रहा है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो पहले क्या होता था, HTX में आपको अलॉय व्हील मिलते थे, बट इस बार अलॉय व्हील नहीं है। वी हैव दी स्टील व्हील्स विद दी स्टाइलिश व्हील कवर्स। ये मेरे को लगता है यार कि एटलीस्ट ऑन द HTX वेरिएंट अलॉय व्हील देना चाहिए था, बिकॉज इसकी वजह से एक्सटीरियर उतना टॉप मॉडल जैसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला मॉडल है। सो इस पे किया को काम करना चाहिए था और मेरे को लग रहा है कुछ दिनों में काम हो भी जाएगा, बिकॉज जैसे ही फीडबैक जाएगा कंपनी अलॉय डाल देगी। और अगर आपको ऊपर वाले मॉडल के अलॉय चाहिए, दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। किया बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता है, दे देता है। सो अगर आपको वो लगवाना है, यू कैन गेट इट डन। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए
सो इट्स 205/65 R16। ऑल्सो आप इस गाड़ी का सस्पेंशन देख रहे हैं, ये पहले से बहुत बेटर हो गया है। बिकॉज अगर मैं पुरानी सेल्टॉस के बारे में बात करूं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव वाज द सस्पेंशन। सस्पेंशन में उतना ट्रैवल नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी में 3 या फिर 4 लोगों को बैठाते थे तो गाड़ी दब जाती थी। बट अब वो दिक्कत नहीं है। एक तो ये इतने बढ़िया तरीके से बम्प को एब्जॉर्ब करता है, पॉटहोल को एब्जॉर्ब करता है, गाड़ी को एकदम स्टेबल रखता है। एंड इवन विथ 4 पीपल अब ये दबता नहीं है। सो सस्पेंशन पहले से बहुत बेटर हो चुका है, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव। और इसके अलावा इस गाड़ी में कोई दिक्कत थी नहीं। इंजन अच्छे हैं, ट्रांसमिशन अच्छे हैं, विजिबिलिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। सो सस्पेंशन पे बढ़िया काम किया गया है, जो कि मेरे को लगता है इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कमिंग टूवर्ड्स द ORVMs, सो आपको यहाँ पे ये ब्लैकड आउट ORVMs मिलेंगे, जो कि ऐसे डिज़ाइन में दिए गए हैं। सो ये भी बढ़िया लग रहे हैं। इसमें टर्न सिग्नल है और इसमें ऑटो फोल्डिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। यहाँ पे भी हल्की सी सिल्वर फिनिशिंग। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हैंडल ओपन होता है। ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ रेल्स, देन वी हैव दिस सिल्वर फिनिशिंग। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना भी है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट्स में बताएं। काफ़ी मस्कुलर दिखती है, बढ़िया दिखती है। पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप है। उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, वाइपर आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ हिडन है। सो तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद कनेक्टेड LED टेल लाइट है। देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स। और नीचे की तरफ भी ये सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। सो द एक्सटीरियर लुक्स गुड। बस ये है कि अगर यहाँ पे अलॉय व्हील होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पार्सल ट्रे। उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। साइड में यहाँ पे लाइट दी गई है। देन वी हैव सम स्पेस। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील मिलेगा, जिसका प्रोफाइल है, लेट मी शो यू द प्रोफाइल। सो इट्स 205/65 R16। सो इट्स अ स्टील व्हील बट प्रॉपर स्पेयर व्हील है। पंचर रिपेयर किट या फिर स्पेस सेवा वैसा नहीं है। सो स्पेस एयर इज़ गुड और काफ़ी प्रैक्टिकल है। कोई भी लोडिंग लिफ्ट वगैरह नहीं है। सो ये एक बढ़िया बात है। दिस इज़ द सबवूफर फॉर द 8 स्पीकर बोस सिस्टम, तो वो भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। सो ये था इसका एक्सटीरियर। बाहर से कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो हैंडल को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। ऐसे करके यू कैन सिंपली ओपन इट। उसके बाद अपने पास यहाँ पे ये कर्टेन है, जो कि एक बढ़िया बात है। यह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज़ सॉफ्ट टच। विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे गन मेटल फिनिश। देन वी हैव द स्पीकर्स एंड ऑल। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट 6 फीट। बट उससे पहले ये आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन भी कितना इंटरेस्टिंग है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद इंटीरियर में आप कलर देख रहे हो, कितना सुंदर कलर है यार। मतलब यहाँ पे लाइट ब्राउन, उसके बाद यहाँ पे बेज कलर। सो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इंटीरियर तो यार बहुत सुंदर है। इट लुक्स इवन बेटर कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट, तो वो मेरा मानना है। बाकी लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा लाइक कंपेयर टू प्रीवियस सेल्टॉस। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्पेस मिलने वाला है बिकॉज इस गाड़ी की लेंथ इंक्रीज हो गई है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। हल्का सा ना, अगर और आगे तक होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक। तो ये मेरे को लगा कि अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और अगर आपकी नीज़ यहाँ पे टच होंगे तो आपको हल्का अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। सो दिस कुड हैव बीन डन विद अ सॉफ्टर मटेरियल, वो मेरे को लग रहा है। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है, सो लेट मी शो यू द रिक्लाइन ऑल्सो। सो अगर आपको ऐसा रिक्लाइन करना है, यू कैन रिक्लाइन इट। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सीट वगैरह यार काफ़ी कंफर्टेबल है। जो लंबा सपोर्ट है, जो सीट की कुशनिंग है, दैट इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो 3 अडल्ट्स को बैठा सकते हैं बिकॉज विड्थ वगैरह काफ़ी अच्छी है। सो कंफर्टेबल सिटिंग है, बढ़िया है। बस ये है कि ये जो फ्रंट का हार्ड प्लास्टिक है, ये थोड़ा बेटर होना चाहिए था बिकॉज डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है। बस वही है कि उतना मतलब इन द लॉन्ग टर्म बार बार लगेगा तो हल्की दिक्कत होगी। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है। देन वी हैव LED लाइट्स, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट। देन वी हैव दिस मैगजीन होल्डर, प्रॉपर यहाँ पे स्टिचिंग दी गई है। उसके बाद सेंटर में आपको AC वेंट मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सीट के दोनों तरफ यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है।
तो दोनों तरफ टाइप सी है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है यहाँ से बढ़िया तरीके से कर लीजिए। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और जो अपोल्स्ट्री है यार, लाइक इवन द सीट बेल्ट, द ओवरऑल अपोल्स्ट्री, ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, सो ये सब बहुत सुंदर है। एंड द सेकेंड रो इज वेरी प्रीमियम। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो अब आपको यहाँ पे ये नया वाला किया का की फॉब मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एक तो इसमें लाइट जलती है, जैसे ही आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे यहाँ पे लाइट जलती है, और इसमें एक मैट फिनिश है जिसकी वजह से वो प्रीमियम फीलिंग आती है। इसमें लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ है। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है और हैंडल आपका ऐसे पॉप आउट हो जाता है। सो आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। अगेन यार, जो इंटीरियर की क्वालिटी है, जो प्रीमियमनेस है, और जो यहाँ पे कलर्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही सुंदर कलर्स हैं। यहाँ पे वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, देन वी हैव द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विथ ऑटो फोल्ड। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट टच, और ये भी सॉफ्ट टच है। येस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सॉफ्ट टच हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलने वाला है। देन वी हैव दिस एम्बियंट लाइट, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट ये सब बढ़िया लग रहा है। दो पॉकेट्स आर गुड इनफ, यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग है। देन वी हैव द हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। अब अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे फिर आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, बट ऑन द मैनुअल वेरिएंट्स मैनुअल एडजस्टमेंट है। बट ठीक है यार, बिकॉज ये जो इंटीरियर है ना, ये इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज ये HTX वेरिएंट में जो कलर्स का यूज़ किया गया है, इतना प्रीमियम, इतनी बढ़िया फीलिंग आती है। लाइक इवन इफ आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट, मेरे को ये वाला इंटीरियर ज़्यादा बेटर लग रहा है। टॉप एंड में आपको ब्लैक वाइट वैसा मिलता है, बट मेरे को यार ये ब्राउन और ये जो कलर्स का यूज़ किया गया है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो आई रियली लव दिस इंटीरियर। ये हार्ड प्लास्टिक है बट ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक, बट जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बेज कलर्स हैं, उसके बाद हल्का सा ग्रीन कलर। सो ऑल ऑफ दैट इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आप देख रहे हैं नया डिज़ाइन का है, 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, और एकदम स्क्वायर है, मतलब राउंड तो नहीं बोलूंगा, स्क्वायर काइंड ऑफ डिज़ाइन है इसका, फ्लैट बॉटम। सो इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे किया का एम्बलम, उसके बाद लेदर रैप्ड है in this dual finish, so it's looking amazing. And then we have the multimedia controls, और ये जो buttons की quality है वो बहुत अच्छी है। Then we have the cruise control. अब अगर आपको ADAS चाहिए, that is also available if you pay 1,10,000 rupees extra, तो वो एक बात है। और यहाँ पे Seltos की branding, then we have auto headlamp, और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। मेरे हिसाब से रेन सेंसिंग वाइपर्स देना चाहिए था, बट कमिंग टूवर्ड्स द एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। नहीं, टेलीस्कोपिक भी है। इट्स अ लिटिल हार्ड, वही मेरे को लग रहा था कि ब्रोशर में तो लिखा था बट यहाँ पे क्यों नहीं है। सो इट्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड देन अगेन यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटीरियल्स। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद अ 4.2 इंच MID। इसमें आपको TPMS, करंट ट्रिप, माइलेज वगैरह, देन वी हैव द टायर प्रेशर, सेटिंग्स, और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो बढ़िया है, देख के अच्छा लगता है। एंड दिस पैनल लुक्स लाइक वन कंटिन्यूस पैनल, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये AC की सेटिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से सेट करना है, बिकॉज फिजिकल बटन्स भी दी गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी भी है बट एट द सेम टाइम ईज ऑफ यूज़ भी है। तो जैसे भी आपको यूज़ करना है, सो AC का डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो यहाँ पे आता है। सो इट ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, और इसी की वजह से पूरी कंटिन्यूस फीलिंग है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, कमाल का है यार। लाइक इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द सेटिंग्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, ये एक चीज़ है। यहाँ पे AC की सेटिंग वगैरह। देन वी हैव द होम बटन, यहाँ पे आपको प्रॉपर फिजिकल बटन ही मिल रही हैं अगर आपको यूज़ करना है। और यहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें कर पाएंगे। आप सेटिंग में जाके
मैं एम्बियंट लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एम्बियंट लाइट भी इस गाड़ी में काफ़ी सुंदर दिखती है. सो लेट्स गो इन टू द जनरल सेटिंग. आई गेस जनरल में नहीं है, इट्स इन द व्हीकल सेटिंग. यस, लाइट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आई गेस यस एम्बियंट लाइट है. तो यहाँ पे आप कलर वगैरह आराम से चूज़ कर पाएंगे जो भी आपको कलर चाहिए. एंड इट लुक्स वेरी गुड, वेरी इजी टू यूज़, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, तो एक तो फ्रंट और रियर दोनों में पार्किंग सेंसर है. एंड द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं. सो बहुत ही सुंदर है. आई लाइक द लेआउट, द यूजेबिलिटी एंड द वे द फिजिकल बटन्स हैव बीन गिवन. इसकी वजह से ना ये इंटीरियर बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे हैजर्ड लाइट की बटन जो कि बहुत सुंदर है. देन वी हैव द क्विक एक्सेस बटन्स, दिस इज फॉर वॉल्यूम. यहाँ पे एसी की सेटिंग्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है. यहाँ पे 3 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग, और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है. सो अगर एक फ़ोन वायरलेस चार्जिंग में है, आप दूसरा फ़ोन भी रख पाएंगे. ये थोड़ा बेसिक लगा, दिस कुड हैव बीन बेटर. बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप. देन वी हैव द पार्किंग सेंसर्स, दिस इज फॉर द कैमरा. यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, 2 कप होल्डर्स हैं. सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद दिस सॉफ्ट टच, और इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट है, डिसेंट एरिया है. उसके बाद यहाँ पे भी पूरी एम्बियंट लाइट दी गई है. ग्लव बॉक्स के अंदर अगेन डिसेंट एरिया है. देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM विद SOS, टो एंड किया कनेक्ट. सो अगर आपको कभी इमरजेंसी लगती है वो आप यहाँ से कर पाएंगे. उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर, मिरर देना चाहिए था. बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर. देन वी हैव दीज अमेजिंग लाइट्स, और यहाँ पे अगेन मिरर है. कमिंग टुवर्ड्स द मैसिव पैनोरामिक सनरूफ. एक तो इसका ग्लास वहां तक है, सो जब आप पीछे की तरफ बैठेंगे आपको एकदम बढ़िया फीलिंग आने वाली है. और इसका ओपनिंग एरिया इतना अच्छा है कि आपको लिटरली मज़ा आएगा. सो बहुत ही सही यार. एक तो जो इंटीरियर का कलर है, जो फिनिशिंग है, वो ही इतनी अच्छी है. एंड उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे आपको और मज़ा आएगा. एंड कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर. और मेरे को अब लग रहा है कि ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पहले से बेटर हो गई है. सो देयर आई फील बढ़िया है, सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है. बाकी अब बात करते हैं कि आपको HTX वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं. अब बात करते हैं कि आपको किया सेल्टॉस का HTX वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं. सो मेरे हिसाब से अगर आप सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर लग्जरी फील हो, जिसका इंटीरियर देखते साथ हर कोई बोले कि वाह यार भाई क्या गाड़ी ली है, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना है, यू डोंट वांट द टॉप एंड वेरिएंट, बट एट द सेम टाइम आपको सारे फीचर चाहिए, प्रॉपर इंटीरियर में प्रीमियमनेस चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये HTX वेरिएंट आपके लिए है. बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिल रहे हैं, बस आपको यहाँ पे IMT नहीं मिल रहा है. IMT के अलावा सब कुछ है. सो सारे ऑटोमेटिक, तीनों इंजन, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल. अगर आपको ADAS चाहिए, यू कैन गेट द ADAS वेरिएंट ऑल्सो. और अगर आपको ये वाला वेरिएंट चाहिए तो ये भी यार एकदम कमाल का है. एक तो जो इंटीरियर है ना, लाइक यहाँ पे बैठते साथ जो प्रीमियमनेस है, दैट इज ऑन अनदर लेवल. सो बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है. अगर आपको फीचर रिच वेरिएंट चाहिए, अच्छा वेरिएंट चाहिए, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है, तो ये वेरिएंट आपके लिए है. सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं. सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. सो नेक्स्ट वीडियो, बाय.